वैल्यू एडिट मेथड कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होगा, कैसे क्लियर करोगे आप वैल्यू एडिट मेथड को, यह सेकंड पार्ट सीरीज का सेकंड पार्ट आपने कहा नेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास शुरू करेंगे आज हम कहां से, वैल्यू एडिट से। सो वैल्यू एडिट जिसको आप बोलते हो सर वैल्यू एडिट मेथड, अब इसको आप जीवीए सीरीज ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो। आप बोलते हो सर जीवीए एट एमपी इक्वल टू सेल्स, रिपीट सेल्स, आप किसी भी सेल्स की बात करते हो उसको लेके चलें जो कहां से बनती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से बनती है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपने कहा यहां पे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट, पहली चीज दिमाग में रखेंगे और रखेंगे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी स्टैंड्स करता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि जब भी मुझे वैल्यू एडिट जिसको आप बोलते हो जीवीए इन कंप्लीट फॉर्म इट इज ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब यहां पे पहला क्वेश्चन आता है सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको कहते हैं, ये तो आपने बता दी कि वैल्यू आउटपुट माइनस आईसी सिंपल सा फॉर्मूला होगा हमें याद रहेगा, लेकिन आपने कहा वैल्यू ऑफ आउटपुट को समझना, वी नीड टू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसमें मेरे पास आ गया, जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करता हूं, आपको कोई वैल्यू ऑफ आउटपुट को डिफाइन के लिए हम लिखेंगे डोमेस्टिक सेल्स, जो भी मेरे पास डोमेस्टिक सेल है। अब डोमेस्टिक सेल्स क्या होती है, व्हाट इज डोमेस्टिक सेल्स, सर जो भी सेल इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, आई रिपीट इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स। आपने सारी की सारी डोमेस्टिक सेल्स ले ली, उसमें आपने कर दिया एक्सपोर्ट्स को ऐड, ऐड एक्सपोर्ट्स, जो भी एक्सपोर्ट, जो भी माल आपने इंडिया के बाहर भेजा उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। एंड देन ऐड चेंज इन स्टॉक, उसके बाद आपने ऐड कर दिया चेंज इन स्टॉक। सही, ये चेंज इन स्टॉक क्या है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप लोग प्लीज लिख लेंगे, चेंज इन स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो चीज आती है आप उसको बोलते हो चेंज इन स्टॉक। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सो दिस इज नोन एज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आपने निकाल लिया अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसका बोलते हो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो भी चीज आपने बनाई आपने उसको क्या किया, आपने कंज्यूम किया। जो किसान है वो खेती करेगा, खेती यूज करेगा, जो मैन्युफैक्चर कई चीज मैन्युफैक्चर करेगा, कई लोग उस चीजों में से कई चीजें घर पे यूज होती, तो सेल्फ कंजम्पशन में जो भी चीज यूज की गई उसको ऐड किया गया। जबकि जब आपने क्या किया था, आपने जीवे निकाला था तो आपने उसमें से इसको माइनस कर दिया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी कंजम्पशन आपने इन बिटवीन की थी तो आपने उसको माइनस कर दिया था। तो यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का कॉन्सेप्ट आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट्स को कैसे क्लियर करते हैं। अब आप बोलते हो सर मुझे सेल्स को दूसरे वर्ड्स में समझाओ बड़े आराम से कैसे क्लियर करता हूं, तो सेल्स इनटू प्राइस ऑफ आउटपुट, सेल्स इनटू प्राइस ऑफ आउटपुट। जो सेल्स का मतलब क्या है, मेरे पास कितना आउटपुट बिका, अब जितना बिका उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस ऑफ पर पीस, मेरे पास सेल्स आ गई, सो दिस इज सेल्स। अब आप बोलते हो सर इसके एक छोटे से कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, अगर हमें जीवीए एमपी को निकालना है तो हम बोलते हैं जीवीए एट प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए एट सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए एट tertiary sector. I hope now you guys been clear with the concept of GV at MP. तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई GV at MP इक्वल टू GV at प्राइमरी सेक्टर प्लस GV at सेकेंडरी सेक्टर एंड GV at टर्जरी सेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा सेकेंड पार्ट नेशनल इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हो। तो आपको दोनों के दोनों बड़े अच्छे से क्लियर हो चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए। तो टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू एडिट मेथड। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अब आपने बोला सर इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, तो क्या प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला अलग होगा? डेफिनेटली कुछ तो अलग है।
जो आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। अब वो प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसी क्लास में, ताकि हम चीजों को बड़े आराम से समझ पाए। चलो यार, जंप टू प्रोडक्शन सेक्टर। आप तो प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हैं सर, काफी सारी चीज दिमाग में आती। प्रोडक्शन मतलब प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन तीनों को लेना होगा। यस, आपने कहा दिस इज नोन एज प्रोडक्शन मेथड। चलो यार, ये आ गया प्रोडक्शन मेथड। अब इस प्रोडक्शन मेथड को आप लोग कैसे क्लियर करते हो, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब कितने इजीली समझते हो वो ज्यादा मैटर करेगा। आपने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये बहुत जरूरी है कि प्राइमरी सेक्टर से आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देना है। खाली प्राइमरी सेक्टर से नहीं, सारे सेक्टर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया जाएगा। कम टू द सेकेंड पार्ट, आप बोलते हो सर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर अगेन माइनस करेंगे हम आईसी को यहां से माइनस करेंगे। एंड देन वी हैव सर्विस सेक्टर, जिसको आप लोग टर्सरी सेक्टर भी बोलते हो, माइनस आईसी। तो ये जो हमारा टोटल आया, इस टोटल में मुझे क्या करना है, मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। एंड देन नेट इनडायरेक्ट एक्सेस। मैंने क्या किया, ऐड किया डेप्रिसिएशन एंड देन एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। यस, जीडीपी एट एमपी, जिसको आप क्या बोलते हो, जीवी एट एमपी। एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। वैल्यू एडेड एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए फॉर योर पेपर, कि भाई अगर फॉर्मूला लिखना है तो मुझे फॉर्मूला ऑन टिप होना चाहिए। आई नीड टू क्लियर एवरीथिंग। सो दिस इज द नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड। यस, ये है प्रोडक्शन मेथड नेशनल इनकम का। अब आते हैं अलग फेज के ऊपर। अब मुझे पता होना चाहिए प्रिकॉशन। सर प्रिकॉशन किसके, प्रिकॉशंस जो वैल्यू एडेड में आती है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपने कैसे, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमने बात की सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मेथड की, जिसके साथ हमने पहले किया वैल्यू एडिड मेथड। तो दोनों के दोनों मेथड आई होप यहां पे सबको क्लियर हो और सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अगर किसी का मिस हुआ तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाएंगे और वीडियो को दोबारा देखेंगे, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओ। अब आते हैं मेजर चीज के ऊपर। मेजर चीज सर प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। What are the precautions? Yes, this is something very important known as to be the precautions of value added method. अभी precautions क्या हैं? सबसे पहली precaution जो आपको दिमाग में रखनी है, you need to keep in mind, and that is the intermediate goods are repeat. The intermediate goods should not be added in national income. Intermediate goods should not be added in national income. ये आपके दिमाग में, the first point. एनवाई स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम। तो आपने कहा जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है उनको हमें ऐड नहीं करना नेशनल इनकम में, क्योंकि नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स को ऐड किया था। जो भी चीज इंटरमीडिएट वे में ऐड ऑन हुई उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट, आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर टू यू कि इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी एडेड इन नेशनल इनकम। तो ये तो हो गया पहला प्रिकॉशन, वेरी फर्स्ट प्रिकॉशन दैट यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड। जंप टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज ट्रांजैक्शन। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो कि सेकंड हैंड गुड्स या सर्विस की सेल्स और परचेज की होगी। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन जो भी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज, किसी भी तरह का सेल या परचेज किया गया ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आपने कहा एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू
the sale and purchase second hand goods should not be added in national income. नेशनल इनकम में किसी भी तरह के सेकेंड हैंड गुड्स की सेल्स और परचेस को ऐड नहीं किया जाएगा. ये बड़े अच्छे क्लियर है कि जब उसकी फर्स्ट टाइम मार्केट में सेल या परचेज हुई थी तो उसको नेशनल इनकम में करंट अकाउंट में ऐड ऑन किया गया था. तो अब आप क्या करेंगे, लेकिन हाँ सर इसमें जो भी कमीशन ब्रोकेज बन रही है उसको हम ऐड करेंगे. कमीशन या ब्रोकेज को हमेशा ऐड किया जाएगा. तो आई होप यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे कि जो इंटीमेट गुड्स एंड सर्विस है उसको हमें ऐड नहीं करना है. सेकंड, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि रिलेटेड है सेकंड हैंड गुड्स की सेल्स और परचेज की उसको हम ऐड नहीं करेंगे. हाँ लेकिन उससे रिलेट क्रिएट होने वाली कमीशन या ब्रोकेजेस को हमेशा ऐड ऑन करेंगे. सो दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड. Jump to the third part. That is really important. The self-consumption. I repeat, the self-consumption services or domestic services production should not be included. Self-consumption services. सर ये क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं. आपने कहा self-consumption services. Should not be added. आप किसी तरह से भी जो भी सेल्फ कंजम्पशन हो रही है, किसी तरह की सेल्फ कंजम्पशन हो रही है किसकी, सर्विसेज की, उसको आप ऐड नहीं करोगे. सब घरों पे जो लेडीज होती हैं वो अपने घर पे काम करती हैं, सफाई, खाना बनाना, बाकी सारी चीजें, इसको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नियर बाय इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस. हाँ लेकिन अगर आप बोलो कोई मेड घर पे काम करने आ रही है तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है, वो नेशनल इनकम का पार्ट है. लेकिन आपने कहा सर जो भी फैमिली, आपने कहा किसी अफेक्शन रिलेटेड या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जॉब से कंजम्पशन आ रही है या प्रोडक्शन आ रही है वर्क की, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट जो आपके दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं वैल्यू एडेड में, हमें इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है. उसके बाद आते हैं सेल्फ कंजम्पशन गुड्स. या दैट रियली इंपॉर्टेंट. सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शुड बी इंक्लूडेड. अब ये सेल्फ कंजम्पशन गुड्स of goods should be included. सर यहां पे सर्विसेज को मना किया जा रहा है और आप कह रहे हो गुड्स की कंजम्पशन को ऐड कर रहे हो कि गुड्स तो आपने बनाए हैं जो आप मार्केट में बेचोगे. गुड्स बन चुके हैं और मार्केट में बेचेंगे तो भाई हम मार्केट में बेचना है तो भाई उसको तो ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम. आप चेक करो जब आपने नेशनल इनकम वैल्यू एडिट किया था वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स को आपने माइनस किया था, याद आया. तो पहले तो हम ऐड ऑन करेंगे ना उसको. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए. जब आप प्रिकॉशंस लिखोगे आप इसको ऐड ऑन करोगे. आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर. कम टू द फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आप बोलते हो एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ own houses. I repeat, the estimated value of the houses owned by people should be included. Should be included. तो यहां पे इसको मैं बोलूं imputed rents. Imputed rent to be included. Imputed rent to be included. सर ये imputed rent क्या होता है? ओके नाउ टेक एन एग्जांपल. आप रेंट पे रहते हो तो आप रेंट पे करते हो, रेंट पे करते हो तो नेशनल इनकम में ऐड होता है. लेकिन आपका अपना घर है तो भाई अगर आपका अपना घर नहीं होता तो आप रेंट पे कर रहे होते तो कहीं ना कहीं ये इम्प्यूटेड रेंट है जो नेशनल इनकम का पार्ट बन रहा है. तो इसको हमेशा इंक्लूड किया जाएगा. इट्स ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. एंड देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आप बोलते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंज इन स्टॉक. यस आई रिपीट, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री मस्ट बी इंक्लूडेड.
change in stock or inventory must be included. इसको आपने ध्यान रखना है और इसको आपने पूरी तरह से क्लियर करना है कि भैया ये हमें ऐड ऑन करना ही करना है. So this is the points that you guys need to keep in your mind जब आप बात करते हो किसकी precautions of value added method, कौन कौन सी precautions रखनी है. यही precaution प्रोडक्शन मेथड को दोनों एक ही अलग नहीं है, आपको इनको ध्यान रखना है. तो ये प्रिकॉशंस हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए. मैं चाहता तो एज पर प्लान मैंने इसमें इनका मेथड भी इंक्लूड करना था आज, लेकिन फिर आपके लिए जरूरी होता कि आप बोलते सर प्रोडक्शन मेथड हो गया, वैल्यू एडिड मेथड हो गया, प्रिकॉशंस भी होगी, नाउ विल गोइंग टू इनकम मेथड, उसके लिए एक अलग वीडियो मिलेगी. नहीं, नॉट टू वरी, थोड़े वीडियो की सीरीज को हम बढ़ा देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने. सो यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड कि भाई हम कैसे करने वाले, करने का तरीका क्या होगा, पॉइंट्स जो आपको क्लियर होनी चाहिए. आई होप दैट यू गाइस टेकन द स्क्रीनशॉट ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. और कोई भी दिक्कत आती है जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल so that you can access the videos. Till then, keep watching guys.